उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शिव महापुराण में आगे की कथा। आज की कथा में हम जानेंगे नंदिकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदिकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। सूत जी बोले, रेवा नदी के किनारे करड़ी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिवनगरी काशी चले गए। कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस घर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना तथा मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सुबाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात घिर गई। तब सुबाद एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुबाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहां उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुबाद ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पीटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुबाद ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पीटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी।
तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। ये कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये बातें सुबाद ने सुन ली थी। ये सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातःकाल होने पर सुबाद वहाँ का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सींगों का प्रहार लड़के की बगल में कर दिया। ये देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पथिक सुबाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। ये देखकर सुबाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुबाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुबाद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुबाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सुबाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। तब ये सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले भाले हो। ये तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नंदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। ये कहकर वह युवती अंतर्धान हो गई। संवाद पुनः नंदा नदी की ओर लौट आया और उसकी पवित्र धारा में सुबाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण कर शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर दी। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वह ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। ये कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती हैं? वहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था।
तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिव जी की मूर्ति से चिपककर रोने लगी और शिव जी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिव जी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिव जी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आईं और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का निवास होता है वहाँ मेरा आगमन अवश्य होता है। इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वहां आने लगी। ये दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।